if a and b are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of p such that AP is 3/7 times of AB and P lies on the line segment AB. इस क्वेश्चन में आपके पास दो पॉइंट्स है A एंड B जिनके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट पे एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करना है। कंडीशन आपको गिवन है कि AP इज 3/7 टाइम्स ऑफ AB। इस पूरे क्वेश्चन को मैं फिगर की हेल्प से आपको समझाता हूँ, आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। लेट अस अज्यूम यहाँ कहीं पे हमारे पास पॉइंट A है whose coordinates are -2, -2 और यहाँ कहीं पे आपके पास पॉइंट B है whose coordinates are 2, -4। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए टू गेट अ लाइन सेगमेंट AB और इसी लाइन सेगमेंट पे कहीं एक पॉइंट है से पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं और कंडीशन क्या गिवन है आपको, AP is 3/7 times of AB. Now let us assume coordinates of point P as x, y. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सेक्शन फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो पॉइंट A के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसको आप x1 y1 ले लीजिएगा, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स को आप x2 y2 ले लीजिएगा। सेक्शन फॉर्मूला यूज करने के लिए आपको सबसे पहले ये फाइंड करना होगा कि इस पॉइंट P ने लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड किया। वो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए अगर मैं सिर्फ PB की बात करूं, ठीक, PB क्या होगा, पूरे AB में से जब आप AP सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको PB मिल जाएगा। आई रिपीट, जब आप पूरे AB में से AP सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको PB मिल जाएगा। ठीक, वी हैव PB एज AB माइनस AP। AB को तो एज सच रहने दीजिए, AP आपको गिवन है एज 3/7 टाइम्स ऑफ AB। मैं एक काम करता हूँ, इसको एक बॉक्स में एनक्लोज कर देता हूँ और कॉल इट एज इक्वेशन 1, ठीक, और इसको आप इक्वेशन 2 बोल सकते हैं। तो हमने क्या किया, AP के प्लेस पे 3/7 टाइम्स ऑफ AB सब्स्टिट्यूट किया फ्रॉम इक्वेशन 1। फर्दर सॉल्व करिए, टेकिंग 7 एज LCM वी हैव 7 टाइम्स ऑफ AB माइनस 3 टाइम्स ऑफ AB, जिससे आपको मिलेगा 7 - 3 होता है 4, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ AB अपॉन 7। तो आपको फाइनली PB मिल गया 4/7 टाइम्स ऑफ AB। पता नहीं आपको ठीक से दिख रहा होगा कि नहीं है, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ। ये एक्चुअली 4/7 टाइम्स ऑफ AB था। ठीक, अब आप देखिए आपके पास AP अवेलेबल है और PB आपने अभी भी फाइंड किया, तो हम AP अपॉन PB फाइंड कर सकते हैं। सो वी हैव AP ओवर PB एज, AP आपके पास क्वेश्चन में गिवन था 3/7 टाइम्स ऑफ AB। एक काम करते हैं, इसको भी एक बॉक्स में एनक्लोज कर दीजिए, कॉल इट एज इक्वेशन 3। नाउ PB की वैल्यू आप इक्वेशन 3 से ले सकते हैं 4/7 टाइम्स ऑफ AB। इसको सिंप्लीफाई करिए, AB से AB कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल होगा, फाइनली आपको मिलेगा 3/4। मतलब जो रेशियो है वो 3:4 है। इसका मतलब इस पॉइंट P ने AB को 3:4 रेशियो में डिवाइड किया। ठीक, तो जब आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे तो M1 आपके पास 3 है और M2 आपके पास 4 है। नाउ सेक्शन फॉर्मूला रिकॉल करिए, M1 x2 प्लस M2 x1 ओवर M1 प्लस M2, और y कोऑर्डिनेट फाइंड कैसे करते थे हम, M1 y2 प्लस M2 y1 ओवर M1 प्लस M2। आपके पास M1 M2 x1 y1 x2 y2 सारी वैल्यूज अवेलेबल है, सिर्फ आपको फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना और आपको P के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, which gives us M1 आपके पास है 3 into x2 is 2 plus M2 is 4 into x1 is -2 over M1 plus M2. M1 is 3 plus M2 is 4. Similarly, y coordinate find करते हैं, M1 is 3 into y2 is -4 plus M2 is 4 into y1 is -2 over M1 plus M2, again 3 plus 4। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 3 into 2 मिलेगा आपको 6, 4 into -2 is -8 over 3 plus 4 is 7, 3 into -4 is -12, 4 into -2 is -8 over 7, जिससे आपको फाइनली मिलेगा 6 - 8 is -2/7, सॉरी ये 7 है,
-12 - 8 इज -20/7। तो आपको पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स मिले एज -2/7 एंड -20/7, मतलब पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट -2/7 है और y कोऑर्डिनेट -20/7 है। सो दिस completes our solution. Let us see the next question of the same exercise.